हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट इजी टू लर्न। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चंस हैं जो आपके एक एक नंबर के पूछे जाते हैं 20 नंबर के, तो उनको कवर करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए हैं। तो जितने भी मैंने MCQs क्वेश्चंस इसमें लिए हैं पहले चैप्टर के, आपके सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, सभी पूछे गए हैं, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे HCF LCM वाला फॉर्मूला है और हम जानते हैं कि दो संख्याओं का HCF मल्टीप्लाई बाई LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के। ये हमारा क्या है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब देखेंगे पहली संख्या A है और दूसरी संख्या B है। तो यहाँ पे पहली संख्या में A दे रखी है और दूसरी दे रखी है क्या, B। तो पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इज इक्वल टू पहली संख्या A मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या B। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से देखते हैं, ये वाला तो नहीं है आपका। A इंटू बी इज इक्वल टू केवल लासा, ये भी नहीं होगा। B बराबर मासा गुणा लासा, ये भी नहीं होगा। देखिए A गुणा B बराबर दोनों का मासा मल्टीप्लाई बाई दोनों का लासा। तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा D। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 है, कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म यानी जोड़ा है। 2023 में पूछा गया है ये। ठीक है, पिछला वाला भी पूछा गया था 2023 में ही। तो सबसे पहले सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है वो सहभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पहला देखें तो कितना है, 18 और 25। तो फैक्टर काटेंगे हम, तो 18 के फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9 दूनी 18। ठीक है, और 25 के काटेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 5 गुणा 5। ठीक है, तो देखेंगे इसका जो HCF है वो क्या होता है, दोनों में जो कॉमन हो। तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो मतलब क्या है, एक कॉमन है, एक हर किसी में कॉमन होता है। इसको हम मल्टीप्लाई 1 ऐसे लिख सकते हैं, आगे लगा देते हैं ना। तो ये आपका क्या है, हर जगह कॉमन होता है। तो पहला ही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, 18 और 25। देखिए दूसरा अगर हम देखें तो 5 या 15 ये कट जा रहा है, मतलब 5 इसमें क्या है, कॉमन है, तो ये नहीं हो सकता। 7 या 21 इसमें भी 7 कॉमन है, और 31 या 93 होता है तो इसमें भी 31 कॉमन है, तो ये नहीं हो सकता है ना। तो सहभाज्य संख्या आपको याद रखना है, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, है ना। HCF आप निकाल के देख लें, 1 आता है तो वो सहभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है, अब क्या है हमें नहीं पता, जिससे 70 और 125 को भाग देने पर शेषफल क्रम से 5 व 8 प्राप्त होता है। तो देखिए अगर हम 70 में भाग देते हैं उस संख्या से तो कितना प्राप्त होता है, शेषफल 5 प्राप्त होता है। यानी इस संख्या में से अगर मैं 5 घटा दूं तो जो संख्या बचेगी वह पूरी पूरी कट जाएगी उससे। ठीक है, और 125 में अगर भाग दूं मैं तो शेषफल कितना बचता है, 8। यानी इसमें से अगर मैं 8 घटा दूं तो जो संख्या होगी वो पूरी पूरी कट जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, 117। ठीक है, तो यानी जो दोनों संख्याएं होंगी, अब ये दोनों संख्या उस संख्या से पूरी पूरी कट जाएंगी। अब हमसे क्या पूछा, देखिए बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF। ये आपको याद रखना है, ये एक हिल्ट है, ऐसे मान लीजिए आप। तो चलिए यहाँ पे इन दोनों का हम HCF निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 65 के फैक्टर काटेंगे। तो ये आपका 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15। ठीक है, और 13 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13। तो यहाँ पे 65 के जो फैक्टर हैं वो आ गए कितने, 5 मल्टीप्लाई बाई 13। अब हम यहाँ पर 117 के फैक्टर काटेंगे। तो 117 के फैक्टर काटते हैं, देखिए 7 और 1 8 और 1 9, यानी 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 नेम 27, 2 बचेगा।
फिर से 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 13 13 से ही कटेगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13 ऐसे। अब देखेंगे हमें HCF चाहिए, तो HCF में क्या होता है जो कॉमन हो। ठीक है, तो इसका जो HCF है वो कितना हो जाएगा 13, क्योंकि 13 क्या है इसमें कॉमन है। तो ऑप्शन आपका बी इज़ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल हमें गिवन है, वो है बड़ी से बड़ी। देखिए बड़ी से बड़ी की बात कर रहा है, मतलब HCF ही निकालना है इसमें भी। संख्या जिसमें 245 और 137 में भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा 5 आएगा। 2023 में आपका ये पूछा गया है। तो देखिए अगर हम उस संख्या से 245 में भाग दें कितना बचता है 5, यानी इसमें से 5 घटा दीजिए आप, तो कितना बचेगा 240, यानी ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। ऐसे ही 1037 में अगर हम भाग दें तो कितना 5 बचेगा तब भी, तो इसमें से 5 घटा दें तो कितना बचेगा 1032, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का क्या निकालना है HCF 240 और 1032 का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम काट लेते हैं फैक्टर। देखिए 240 के अगर हम फैक्टर काटें यहाँ पे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कटेगा 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 2 से 15 दूनी 30, 15 3 से कटेगा 5 15, और ये 5 एकम 5, 1 2 3 4, ये कट जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, अब इसके फैक्टर काटेंगे कितने 1032 के। तो देखिए काट लेते हैं, 2 से 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, आगे 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, आगे काटेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब ये आपका 129 2 से नहीं कटेगा, तो इसे देखते हैं किससे कटेगा ये आपका। तो देखिए ये कट जाएगा आपका 3 से, तो 3 से कटेगा आपका 3 चौक 12, 3 तिरका 9। ठीक है, और जो 43 है आपका वो 43 से ही कटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 43। तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, एक तो ये 2 कॉमन है, अगला ये 2 कॉमन है, अगेन ये वाला आपका 2 कॉमन है, और यहाँ पर ये 3 कॉमन है। ठीक है, तो HCF आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ये जितने कॉमन है वो लिख लेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो HCF हो जाएगा इन दोनों का कितना 24। अतः जो वो संख्या है ना वो भी क्या हो जाएगी 24। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं अपना। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये हमें एक संख्या दे रखी है, ठीक है, गुणनखंड में कह रहा है ये क्या है भाज्य संख्या है। सबसे पहले भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से क्या हो जाए विभाजित हो जाए। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। 4 6 8 9 ... ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कितनी है 4। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। चलिए अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अब हमें दे रखा है कितना है 17 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई कितना 11। ठीक है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आप देखेंगे कि एक ये पोर्शन है और दूसरा पोर्शन ये है। ठीक है, दोनों में हमें देखना है कॉमन, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन लग गया तो 2 पोर्शन हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए एक तो 11 और 2 दोनों साइड कॉमन है, तो हम क्या करेंगे 11 मल्टीप्लाई बाई 2 ले लेंगे क्या कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा देखिए 17 पंजे 85
और 85 अट्ठे होते हैं आपके 680। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया इनका, 11 और 2 तो हमने कॉमन ही ले लिया है, प्लस पूरा ही ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1। ठीक है, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, मल्टीप्लाई 680 और 1 कितना हो जाएगा 681। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा 14,982। ठीक है, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें लास्ट जो यूनिट डिजिट है वो कितना है 2। इसका मतलब ये जो संख्या आई है इसे सॉल्व करने पर यह 2 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, है ना। तो भाई हमने क्या देखा भाज्य संख्या में कि एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए, तो ये 2 से विभाजित हो रही है पहले तो, और 4 और 1 5, 7 और 8 15, 15 और 9 9 3 से, यानी ये 3 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो आप लिखेंगे अतः यह क्या है 2 से भी विभाजित है, 2 से तो हमें क्लियर दिख ही रही है, और 3 से भी विभाजित है। हम सम करेंगे 5 और ये 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 और 2 7 और 8 कितना होता है 15, 15 3 से कट जाता है, और 9 भी 3 से कट जाएगा। तो ये क्या है, आपकी एक भाज्य संख्या है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या दे रहा है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। 2022 और 23 लगातार पूछा गया है ये। तो अभाज्य संख्याएं आपकी क्या होती हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये आती है। तो अभाज्य संख्याएं तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे, वह क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो 0 भाई जिसके पीछे लग जाए 0 तो कट जाता है, और यहाँ पे देखेंगे 8 भी कट जाती है, तो ये तो नहीं हो सकते, है ना। एक और स्वयं के अतिरिक्त तो ये एक नहीं हो सकती, है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो भाई 156 का कौन सा अभाज्य गुणनखंड होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा होगा भाई। ठीक है, तो 13 तिया 39। ठीक है, 39 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 156 नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं हो सकता। 13 तिया 39 और 2 दूनी 4, यानी 39 में 4 से गुणा कर देंगे, 4 नेम 36, 3 4 तिया 12 और 3 15, कितना आ गया 156, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ये सही आ गया, तो ये तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सिंपल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल, यदि 26 और 156 का लासा इतना है तो मासा ज्ञात कीजिए। 2022 और 23 लगातार पूछा गया है, तो हमने पहले ही प्रश्न में इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था। देखिए HCF मल्टीप्लाई बाई LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक फॉर्मूला है। तो देखिए संख्याएं 26 और 156 दे रखी है, यानी पहली संख्या हमने ले ली कितनी 26 है, और दूसरी संख्या कितनी है 156 है। ठीक है, और इन दोनों का लासा हमें गिवन है, ये देखिए लासा कितना है 156 है, तो हमें LCM गिवन है कितना 156, तो हमें फाइंड करना है क्या HCF। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो देखिए HCF हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो हम यहाँ HCF ही लिख लेते हैं। LCM हमें 156 गिवन है, पहली संख्या क्या है 26, दूसरी संख्या क्या है 156। ठीक है, तो हमें यहाँ से HCF फाइंड करना है, इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका 26 मल्टीप्लाई बाई 156। 156 की तरफ मल्टीप्लाई में इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा किस में, डिवाइड में। ठीक है, तो देखिए 156 से 156 कैंसिल, क्या बचा आपका 26। ठीक है, तो उन दोनों का जो HCF है वो कितना होगा 26, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 9वां। ठीक है, तो इसमें देखिए दिया गया लासा इन दोनों संख्याओं का इतना है, तो मासा क्या होगा। 2023 में पूछा गया है ये भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सेम ही सवाल है आपका। फॉर्मूला क्या होता है HCF गुणा LCM
बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आप एक चीज़ और किया करें, जब भी सवाल लगाएं तो फॉर्मूला हर बार लिखें। इससे क्या होता है कि आपका जो फॉर्मूला है वो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहली संख्या हमें यहाँ पे गिवन है कितनी, 132। देखिए ये गिवन है, ठीक है। और दूसरी संख्या 288, 288। तो यहाँ पे हमें एलसीएम दोनों का गिवन है कितना है, 3168, 3168। तो एचसीएफ हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो एस में भी हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम 3168 बराबर पहली संख्या है 132 मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या 288। तो ये हो जाएगा आपका एचसीएफ बराबर 132 गुणा 288 बट्टे 3168। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम काट लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कितना आएगा ये कटने पर। ये आपका कट जाएगा, अगर मैं पूरा कट जाएगा ये कितनी बार, 12 बार। ठीक है, मैंने डायरेक्ट काट दिया है, आप चाहें तो इसको एक एक करके भी काट सकते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट 12 बार आपका कट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो एचसीएफ आया आपका वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कितना, 12। ठीक है, मैंने ये डायरेक्ट काट दिया। आप चाहें तो पहले इसको 2 से काटें, 2 से काटें, ऐसे करके काट सकते हैं आप। ठीक है, या फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भी काट सकते हैं, तो 12 से आपका कट जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 10वां। तो देखिए इसमें कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। ये 2022 में भी पूछा गया था और 23 में भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 144 के गुणनखंड काटना है, कितने होंगे। तो चलिए पहले गुणनखंड हम यहाँ पे काट लेते हैं। यहाँ पे संख्या चेंज कर सकता है लेकिन मेथड वही रहेगा, सवाल वही रहेगा। 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 नैम 18, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। तो देखिए यहाँ पर 144 बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 2 कितनी बार आया, देखिए 4 बार आया है, और 3 कितनी बार, 2 बार आया है। तो 144 बराबर, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2। हमसे जो गुणनखंड हैं उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग पूछा है। तो घातें कितनी है, इसकी 4 है और इसकी कितनी है, 2 है। तो 4 + 2 बराबर कितना हो जाता है, 6। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। केवल संख्या यहाँ से चेंज कर सकता है, बाद बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, सेम मेथड रहेगा, सेम सवाल रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 11, 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5 तथा 2 की पावर 3 गुणा लासा कितना होगा, 2023 में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए एक संख्या है आपकी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, अगला है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3, इतना। इन दोनों संख्याओं का क्या पूछा है हमसे, लासा पूछा है। तो लासा सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कॉमन है उसे लिख लेते हैं। ठीक है, LCM इक्वल टू, तो 2 की पावर अधिकतम पावर देखेंगे कितनी है, 3 है भाई, ये भी 3 है क्योंकि ये क्या है, कॉमन है आपकी। ठीक है, और यहाँ पे 3 भी क्या है, कॉमन है, तो इसको भी एक बार लिख लेंगे। और यहाँ पे 5 कॉमन नहीं है तो उसे भी लिख लेंगे। HCF में केवल जो कॉमन है वही लिखते हैं, और LCM में जो कॉमन है उसके साथ साथ जो कॉमन नहीं है वो भी लिख लेते हैं। और एक चीज़ याद रखें कि घातों की घातें अगर हम देखें, अगर यहाँ सपोज़ कीजिए 2 की जगह, यहाँ पे 3 की जगह 2 होती और यहाँ 3 होती, तो हम ज़्यादा वाली घात लिखते हैं किसमें, LCM में, और कम वाली घात लिखते हैं जो कॉमन है HCF में। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका। तो LCM देखिए कितना हो जाएगा, LCM
तो देखिए 2 की पावर 3 का मतलब होता है कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में, 5 में, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 120। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं अब। एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। एक प्राकृत संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, या फिर पूर्ण संख्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए एक शून्येतर परिमेय संख्या है और एक क्या है, अपरिमेय संख्या। सपोज कीजिए 2 में अगर हम डिवाइड करें √3 से, तो डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा ना, इतना ही रहेगा जितना है ये। और ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय से अगर हम परिमेय में भाग दें या परिमेय से अपरिमेय में भाग दें, तो वो क्या होता है, एक अपरिमेय ही संख्या आती है। तो ऑप्शन जो आपका हो जाएगा इसमें कौन सा हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में ओनली ये 12 ही क्वेश्चन थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चंस मैंने आपके 1 नंबर वाले MCQs करा दिए हैं, और अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।